अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप होंडा प्राइडर में दिलचस्पी रखते हैं या खरीदने का इरादा रखते हैं तो सिर्फ चंद मिनट में आपको मैं होंडा प्राइडर की 4 खूबियां और 4 खामियां बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको ये डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगी। तो चलें इसकी खूबियों से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है इसका कंफर्ट। जी हाँ, इसकी कंफर्ट की मिसाल होंडा की दूसरी बाइक्स लाइक CD70 और CG125 में भी नहीं मिलेगी। होंडा प्राइडर के कंफर्ट का अगर किसी दूसरी बाइक से मुआवजा करें तो GD110 सुजुकी की है। जी हाँ, उसका कंफर्ट इससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन GD110 अभी भी नंबर 1 पे है कंफर्ट वाइज। प्राइडर की दूसरी खूबी इसकी फ्यूल एवरेज है। जी हाँ, सिटी में आपको ये 45 से लेके 50 किलोमीटर पर लीटर दे सकती है, जबकि लॉन्ग रूट पे आपको ये 55 से लेके 60 किलोमीटर पर लीटर भी दे सकती है। अगर आप जानना चाहें कि होंडा प्राइडर लॉन्ग रूट के लिए कैसी है तो मेरी आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूं। नंबर 3 पे इसकी इंजन की साउंड है। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट साउंडलेस बाइक है अगर आप इसको CD70 या स्पेशली 125 से कंपेयर करें। अगर आप इवन CD70 भी चलाते हैं और जब आप होंडा प्राइडर चलाएंगे तो आपको CD70 से भी कम इसकी साउंड लगेगी। तो ये खूबी ना सिर्फ शहर में बल्कि लॉन्ग रूट में भी फायदा देगी क्योंकि इसका शोर बहुत कम है। नंबर 4 पे है इसकी रोड ग्रिप और बैलेंस। जी हाँ, होंडा प्राइडर की रोड ग्रिप और बैलेंस बहुत शानदार है। इसको कहना चाहिए कि ये रोड पे आपको ग्रिप कर लेती है, यानी लॉक कर लेती है। इसका अंदाजा आपको तब होगा जब कोई शार्प टर्न लेंगे और आपको महसूस होगा कि इसका बैलेंस और लॉकिंग कितनी अच्छी है। तो इसकी ये 4 खूबियां इसको बाकी बाइक से मुमताज करती हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी 4 खामियां कौन सी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसकी खामियों के साथ साथ इसका कुछ मुतबादिल भी आपको बताऊं। होंडा प्राइडर की सबसे पहली खामी यह है कि एक बिल्कुल बेसिक बाइक है। जी हाँ, CD70 की तरह और CG125 की तरह इसमें भी कोई खास फीचर नहीं है। जस्ट लाइक इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसमें फ्यूल गेज नहीं है, इसमें डिपर का ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा अलॉय रिम नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है। इसको कंपेयर करें GD110 से जो कि 110 सीसी बाइक है, उसमें ये तमाम फीचर मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्राइस भी इससे 1,60,000 तकरीबन ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ये फीचर के बगैर प्राइस को भी जस्टिफाई करती है। इसकी दूसरी खामी यह है इसकी हाइट। जी हाँ, अगर आप इसकी हाइट देखें और अगर आप CD70 या इवन CG125 भी चलाते हैं तो जब इस पे राइड करेंगे इसको आपको वाजिया फर्क लगेगा क्योंकि इसकी हाइट काफी है। आम जबान में कहा जाता है कि बाइक हाथ पे नहीं चढ़ रही, तो ये भी आसानी से हाथ पे नहीं चढ़ती अगर आप पहले से CD70 या 125 यूज करते हैं। इसकी हाइट का दूसरा मसला ये हो सकता है कि अगर आपने इसको कंफर्ट की गर्ज से लिया है और खुदा ना खास्ता आपकी कमर में या जोड़ों में दर्द है और डॉक्टर ने आपको कुशन रखने का या कुशन यूज करने का मशवरा दिया है तो आप वो भी इस पे नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि मैंने भी एक कुशन लिया है लेकिन मैं इसको रख के इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि फिर ऐसा लगेगा जैसे मैं घोड़े पे सवार हूं, क्योंकि इसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी। होंडा प्राइडर की तीसरी बड़ी खामी इसका प्लास्टिक का वाइजर है। जी हाँ, ये वाइजर कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता लूज होके वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और काफी साउंड क्रिएट करता है जिससे बाइक चलाते हुए आपको इरिटेशन होती है। मैंने तो अपना प्लास्टिक का वाइजर तुड़वा बैठा था जब मैं लाहौर से पिंडी का सफर किया था। मेरी जो वीडियो है लॉन्ग रूट पे होंडा प्राइडर, उसमें आप इसका जिक्र देख सकते हैं कि ये किस वजह से टूटा। तो ये काफी वाइब्रेट करता है। होंडा प्राइडर की चौथी खामी है इसका हैलोजन बल्ब। जी हाँ, जो कंपनी फिटेड बल्ब इसके साथ हेडलाइट में आता है उसको हम अगर जीरो के बल्ब से कंपेयर करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको शहर के अंदर भी 5 फीट से आगे की कोई भी चीज नहीं दिखाता। तो ये बिल्कुल यूजलेस बल्ब है, इसके बारे में कंपनी को सोचना चाहिए। तो ये थी होंडा प्राइडर की 4 खामियां, लेकिन मैं आपको इसका मुतबादिल भी बताता हूं। मिसाल के तौर पे इसकी हाइट का जो इशू है और अगर आपकी कमर में दर्द है और आप कुशन यूज करना चाह रहे हैं तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी कंफर्टेबल है और इसकी अपनी सीट इतनी सॉफ्ट है कि आपको इसकी कुशन की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज ये है कि कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ये सीट अपनी शेप ले लेती है और इसकी हाइट भी आपको कम फील होगी और आप इसको यूज टू भी हो चुके होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुशन यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी हेडलाइट की जो कम लाइट का इशू है उसकी जगह आप मार्केट से LED लाइट लगवा सकते हैं। बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं,
मैंने भी उसको यूज किया है और बेहतरीन लाइट देती है। जहां तक इसके प्लास्टिक के वाइजर की वाइब्रेशन की बात है, आप इसमें थर्मोकोल शीट के कोई भी पीसीस रख सकते हैं या कोई भी रुमाल रख सकते हैं, तो इसका मसला हल हो जाता है। आखिरी खामी कि इसमें फीचर बहुत कम हैं, तो अगर आपको ज्यादा फीचर वाली बाइक्स चाहिए तो GD 110 सुजुकी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्राइस भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, मैं इसको 6000 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका हूं। अगर मेरी राय पूछें तो इसकी खूबियां इसकी खामियों से बहुत बढ़कर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका होस्ट खुरम बाट और आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो केबी।